नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को लेकर बड़ा, अगर आप कहेंगे, अपडेट सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को लेकर यह खबर है कि अब वो तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी और इस बात का ऐलान रेवंत रेड्डी द्वारा किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और इस बात की घोषणा रेवंत रेड्डी द्वारा की गई है, जिसके बाद लोगों का कहना है कि राम लहर से डर कर जो है अब सोनिया गांधी तेलंगाना, तो राहुल गांधी जो है वायनाड से, अगर आप देखेंगे, उनके हालात जो है खराब होते नजर आ रहा है। वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जो है दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र से पहले मीडिया से इंटरैक्ट किया और इस इंटरैक्शन के दौरान उन्होंने जो आप कह सकते हैं जो हुड़दंगई है उसे लेकर जो है बयान दिया था, जिसके बाद इस पर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दानिश अली का भी इस मामले को लेकर जो है बयान सामने आया है। एक एक करके जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनिया गांधी को लेकर। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी जो है अब तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी और ये बात जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा कहा गया है। जी हाँ, रेवंत रेड्डी ने इसके बारे में जानकारी दी है कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी अब रायबरेली से जो है चुनाव लड़ती नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि जो चुनाव है, अगर ऐसा होता है तो पूरे तेलंगाना के नतीजे देखने वाले होंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है, क्योंकि अब सोनिया गांधी में मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना को लेकर पहले से जो है तैयारी चल रही थी। कहीं ना कहीं राम लहर को देखकर जिस तरीके से दो जगहों पर ये चुनाव हारे हैं, यानी राजस्थान में जब इन्होंने अपना जनाधार खोया है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को लगातार शिकस्त मिली थी और इसके बाद अब तेलंगाना की तरफ ये, अगर आप कहेंगे, कि रुख करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस तेलंगाना में क्लीन स्वीप करेगी, ग्रेट डिसीजन बाय कांग्रेस, ऐसा उनका कहना है कि बहुत बढ़िया इन्होंने फैसला लिया है। और इसके बाद जो है सोनिया गांधी जो है काफी कुछ करती हुई नजर आएंगी। सोनिया गांधी के आने से काफी बदलाव जो है देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से जो है चीजें देखने के लिए इसलिए मिल रही है क्योंकि सोनिया गांधी अब डर गई है। कांग्रेस जो है अपना जनाधार खो रही है और अब तेलंगाना की तरफ भागती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तेलंगाना से उन्हें कुछ जो है राहत मिलेगा। अब इससे पीछे हम आपको बताते हैं कि कहानी क्या है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब चीजें अब चेंज हो रही है, लोकसभा चुनाव में इन्होंने पूरी फील्डिंग बिठा रखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, और ऐसे में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने सोनिया गांधी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 17 लोकसभा सीटों से किसी से भी चुनाव लड़ने की अपील की थी। और तेलंगाना कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति पीएससी ने भी अपनी बैठक में संबंध में एक प्रस्ताव को भी पारित किया था। तेलंगाना कांग्रेस को लगता था कि सोनिया गांधी के यहां से चुनाव लड़ने से पुरानी पार्टी के हाल ही में विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता अक्सर सोनिया गांधी को तेलंगाना थल्ली कहकर जो है कहकर बुलाते थे। हाल ही में हुए पीएससी की बैठक में जो है सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के तेलंगाना मामलों के प्रभारी माणिक राव ठाकरे भी शामिल हुए थे, जिसमें 3 प्रस्तावों को पारित करने के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि पीएससी की बैठक के बाद तेलंगाना के पार्टी ने पीएससी संयोजक सबीर अली ने कहा था कि हम सोनिया गांधी से आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना चुनाव लड़ने का आग्रह करेंगे। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य एआईसीसी नेतृत्व का प्रस्ताव भेज रहे हैं। इस प्रस्ताव में बताया गया कि पूर्व में इंदिरा गांधी भी मेडक से चुनाव लड़ चुकी है और हम चाहते हैं कि इतिहास दोहराया जाए और राज्य के लोग जो है और कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी के यहाँ चुनाव जो है लड़ने का इंतजार करें। तेलंगाना को अलग करने में सोनिया का अहम रोल था। बता दें आपको कि कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की यूपीए सरकार ने ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करके नया राज्य जो है बनाया था। जी हाँ, नया राज्य बनाया था और इसमें कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी का योगदान सबसे ज्यादा था। लेकिन सबसे पुरानी पार्टी आर्थिक दरार और कमजोर स्थानीय नेतृत्व से इसकी त्रस्त थी और इसके गठन का लाभ नहीं उठा सकी। बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव के राज्य में विभाजित करने का श्रेय लिया और चुनावी संघर्ष को सफलता पूर्वक जो है बुराया था। अब ऐसे में मेडक से चुनाव लड़ चुकी है, आपको बता दें, इंदिरा गांधी, और एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी से चुनाव जो है लड़ा था उन्होंने। सोनिया ने 2 सीटों से लड़ा था चुनाव पहले 1999 में। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1980 से चुनाव में मेडक तत्कालीन आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ा था और वह सीट से 3 लाख से अधिक वोटों से भारी अंतर से जीती थी। अब ऐसे में सोनिया गांधी जो है वहां पर लक आजमाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर उन्हें लगता है कि ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसकी वजह से सोनिया गांधी को मैदान में उतारने का काम जो है किया जा रहा है। उनका कहना है कि रायबरेली से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी तो
सोनिया गांधी को तेलंगाना की जो सीट है दी गई है। और इसके बाद अगर आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने बयान दिया कि हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि ऑप्शंस जो है मिल रहे थे, और इसके बाद उन्होंने आखिरकार फैसला जो है लिया है कि सोनिया गांधी जो है तेलंगाना से चुनाव लड़ती नजर आएंगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुड़दंगियों को लेकर एक बयान सुबह ही आज दिया गया था, बजट सत्र की शुरुआत से ही पहले, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लोगों को बेआदतन जो है हुड़दंग करने की आदत है, 100 लोगों से पूछ ले कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है, शायद उनका नाम भी लोगों को याद नहीं होगा और उनका काम भी लोगों का याद नहीं होगा। एक छोटा सा अगर आप देखेंगे क्लिप, देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, क्या रिएक्शन आ रहे उसके बारे में भी बताएंगे, देखिए जरा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बनकर के उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से हुड़दंगियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसीहत देते नजर आए, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का इस मामले को लेकर बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है, रूल्स फॉलो करते हैं, संविधान फॉलो करते हैं, उनकी सलाह मानना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, जो कि रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं और उनकी जो भी एडवाइस है उसे सबको मानना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि दानिश अली का भी इस मामले को लेकर बयान है। दानिश अली क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ खास नहीं था। सरकार ने कहा कि हमारी उपलब्धि है कि बहुत रोजगार की गंगा बहाई। किसको रोजगार मिला है? नौजवान तो सड़कों पर हैं। आपने तो अग्निवीर योजना भी लागू कर दी। हाँ, सरकार के कुछ पूंजीपति दोस्तों को रोजगार जरूर मिला। आप लोग संतुष्ट नहीं है? जब कुछ उसमें संतुष्ट वाली बात ही नहीं है कही गई है, वही रिपीटिशन है। कौन से किसान की आय दोगुना होगी? 2022 में किसानों की आय दोगुना करने की बात थी, अब आप 2047 की बात कर रहे हैं। सरकार के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं।
हाँ, एक बात, एक उपलब्धि जरूर है कि इस देश ने प्रधानमंत्री के साथ साथ एक हेड प्रीस्ट को चुना, जो 22 जनवरी की बार बार बात कर रहे हैं। देश ने प्रधानमंत्री चुना है, हेड प्रीस्ट नहीं चुना है। जैसा कि आपने सुना, दानिश अली जो है लगातार जो है बयान देते हुए नजर आए और उन्हें जो है राष्ट्रपति ने जो एड्रेस किया पार्लियामेंट को, उसे भी लेकर तकलीफ नजर आई। उनका कहना था कि इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं था और उन्होंने कहा कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट या रोजगार दिया है तो आखिर किसे रोजगार दिया है। इस तरीके से ही बयानबाजी देने उनका काम है, इस तरीके की बयानबाजियां जो है वो करते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर इनके रिएक्शंस भी देखने के लिए मिले। तो वहीं दूसरी तरफ अब सोनिया गांधी जो है वो तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा जो है अब अनाउंसमेंट किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है और इंडी गठबंधन, जो कि नाम का गठबंधन रह चुका है नीतीश कुमार के जाने के बाद, अब वो अपने तरफ से अगर आप कहेंगे प्रयास कर रहा है 2024 के लोकसभा को साधने के लिए। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या समय के साथ इस पे कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और क्या कुछ इसका हाल रहेगा, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।